नमस्कार मित्रों, मैं शैलेश और शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति ने, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि नाम लेने से वो ज़्यादा प्रसिद्धि पा जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया पर वो नाम आ रहा है और उसके वक्तव्य आ रहे हैं। और उसने वक्तव्य में कहा कि ये परशुराम कौन है। मैं किसी परशुराम को नहीं जानता, मैं अंबेडकर को जानता हूँ क्योंकि वो वास्तविक हैं। और परशुराम न कोई मेरे संबंधी हैं, न कोई हैं, और मैं जानता नहीं, और मैं काल्पनिक व्यक्तियों को नहीं जानता। आज इसी पर बात होगी, शैलेश की बात में। वो क्या है, कौन व्यक्ति है, वह चर्चा में इसलिए आया है कि उसने अंबेडकर के साथ परशुराम को जोड़कर यह कहा है कि चूंकि परशुराम काल्पनिक हैं, इसलिए मैं उन्हें नहीं जानता। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि उनकी चर्चा तो लगातार हो ही रही है और हमारे संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन हैं, तो उनके प्रति तो कोई बात कहनी नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति ने अंबेडकर जी के साथ जोड़ते हुए परशुराम जी को जो नकारने का प्रयास किया है, उस पर सिर्फ मैं यह कहने आया हूँ कि परशुराम परशुराम नहीं, परशुराम महर्षि परशुराम भारतीय परंपराओं में और भारतीय इतिहास में एक अद्भुत पराक्रमी व्यक्तित्व, एक अत्यंत ही न्यायवादी, एक महान तपस्वी और ज्ञान का भंडार, उन्हें हम कहते हैं महर्षि परशुराम। और सभी भारतवासियों को महर्षि परशुराम के बारे में, पराक्रमी परशुराम के बारे में जरूर जानना चाहिए। तो आज मैं उस व्यक्ति का जवाब किसी उसी स्तर के शब्द से नहीं, महज मैं जानकारी के रूप में लोगों के बीच रख रहा हूँ, ताकि महर्षि परशुराम को सब लोग जानें और खुद ब खुद समझ जाएं महर्षि परशुराम क्या थे और क्या हैं। महर्षि परशुराम, जिन्हें भगवान परशुराम भी कहते हैं, वो विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। बचपन में उनका नाम राम था और अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए उन्हें फरसा का, परशु का प्रयोग किया था, इसलिए उनका नाम परशुराम पड़ा। पुराणों के अनुसार वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उनका जन्म हुआ। उनके पिता महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका थीं। और जैसा कि मैंने बताया कि उनका नाम राम था, यानी बचपन में वो राम के नाम से जाने जाते थे, लेकिन हाथों में वो हमेशा फरसा लिए रहते थे, जो उन्हें भगवान शिव से प्राप्त हुआ था, इसीलिए उनका नाम परशुराम पड़ा। परशुराम के रूप में जाने गए। उनके गुरु भगवान शिव थे। यह हम सब को जानना चाहिए, अति आवश्यक है, इसलिए इस वीडियो में बने रहिएगा, तभी आप जवाब भी दे पाइएगा। उनका व्यक्तित्व तो तेजस्वी था ही। वे बड़े कर्मवीर, यानी बहुत कर्मठ थे और बहुत पराक्रमी थे, और उतने ही न्यायप्रिय भी थे। और उनका कुल ब्राह्मण था। अब एक बात तो हम समझ गए हैं कि उनके माता पिता कौन थे। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, बहुत वीर थे, बहुत साहसी थे, बहुत पराक्रमी थे, अन्याय को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। लेकिन एक धारणा उनके बारे में जो प्रचलित की गई कि वह क्षत्रियों के विरुद्ध थे, ऐसा कतई नहीं था। चूंकि उस समय जो क्षत्रिय अन्याय करते थे, जो राजा हुआ करते थे, अन्याय करते थे, उनके विरुद्ध वो
खड़ा होते थे। यानी कि अत्याचार और अहंकार जिनके जिनके पास था वो सब के नाशक थे। और उसमें सबसे बड़ा नाम शस्त्रा अर्जुन का मिलता है। और उसने जमदग्नि के आश्रम पर हमला करके कामधेनु गायों को अपने कब्जे में कर लिया था। और इसी बात से क्षुब्ध होकर, क्रुद्ध होकर महर्षि परशुराम ने फरसा उठाकर उसका वध किया था। और फिर कई लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने। उनकी क्रोध उस समय पूरे जगत में व्याप्त हो गई और सब उन्हें अत्यधिक क्रोधी मानने लगे, क्योंकि उन्हें अन्याय बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन कभी भी उन्होंने युद्ध कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं किया। और जिसका प्रमाण है कि जितने राज्य के राजाओं को उन्होंने परास्त किया, उन्हें मृत्यु तक पहुंचाया, उन तमाम राज्यों को कभी अपने पास रखा नहीं, हमेशा वो दान करते चले गए। उन्होंने कई राज्य महर्षि कश्यप को दान कर दिए और खुद साधना में लीन हो गए। और हाँ, त्याग, तप और दान के साथ वो बड़े ज्ञानी भी थे। वो एक अच्छे शिक्षक भी थे, वो एक मार्गदर्शक भी थे, क्योंकि कई महावीरों को उन्होंने शिक्षा प्रदान की, महावीर बनाया। और इसमें वो कौन से नाम आते हैं? वो नाम है भीष्म, जिन्हें हम भीष्म पितामह कहते हैं। बाद में भीष्म पितामह हुए। भीष्म के गुरु परशुराम थे। अब यहाँ पर भ्रम टूटा होगा लोगों का कि वो क्षत्रिय के विरुद्ध थे। वो क्षत्रिय के विरुद्ध नहीं थे। क्षत्रिय के विरुद्ध होते तो भीष्म को अपना शिष्य नहीं बनाते। द्रोणाचार्य जो अर्जुन और दुर्योधन के गुरु थे, उनके गुरु परशुराम थे, महर्षि परशुराम। और दानवीर कर्ण ने भी परशुराम से ही शिक्षा प्राप्त की थी। तो एक बहुत बड़े गुरु भी थे। संपूर्ण व्यक्तित्व जिसे कहा जाए वह महर्षि परशुराम थे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वो सप्त चिरंजीवी में से एक हैं। यानी कहा जाता है कि आज भी वो जीवित हैं, अर्थात वे अमर हैं। उन्होंने विश्राम लिया है। और विश्राम कब लिया? जब धनुष यज्ञ में भगवान राम से उनकी मुलाकात हुई। पहले तो क्रोध किया उन्होंने, क्योंकि उनके गुरु शिव का धनुष तोड़ा गया था। लेकिन बाद में जब उन्हें एहसास हुआ, उन्हें ज्ञान हुआ कि सामने स्वयं विष्णु खड़े हैं राम के रूप में, वहाँ से उन्होंने विराम लिया है। तो एक त्यागी, एक तपस्वी, एक न्यायवादी, परमवीर, एक विद्वान व्यक्तित्व और एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक, वो है महर्षि परशुराम। तो कोई किसी से तुलना नहीं, सबकी अपनी अपनी मर्यादा है। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये कहा कि कौन है परशुराम, अब उस बात को मैं कंक्लूड करता हूँ। जिस प्रकार से हर व्यक्ति अपने पारिवारिक लोगों को पहचानता है, अपने पूर्व को पीढ़ी को पहचानता है, जैसे उसके विचार होते हैं, वैचारिक रूप से भी पीढ़ियाँ होती है, वह उन्हें जानता है। तो जिस व्यक्ति ने अंबेडकर साहब को जाना, उनकी पीढ़ी से आता होगा। लेकिन जो लोग महर्षि परशुराम के पीढ़ी से आते हैं, वही परशुराम को जान पाएंगे। जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, वही परशुराम को जान पाएंगे।
जो न्याय के मार्ग पर चलने वाले हैं वही परशुराम को जान पाएंगे। जो ज्ञान के भंडार रखते हैं, जो ज्ञानी हैं, वही परशुराम को जान पाएंगे। बाकी कोई जाने न जाने, किसी के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। राम उसके बारे में निर्धारित करेंगे। तो परशुराम जयंती है आज, अक्षय तृतीया के दिन। आप सभी को परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय परशुराम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।